हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो डे 15 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं केमिस्ट्री को कंटिन्यू। केमिस्ट्री में अपना टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना था सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 है। और सॉल्युबिलिटी में हमने कौन सी सॉल्युबिलिटी कर ली हुई है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी हमने कर ली हुई है। देन आज हमने करनी है गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी। ठीक है, एंड देन अपने पास बच जाएगी लिक्विड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी। इसमें जैसे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी सिंपल थी, लेकिन जो गैस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी है या लिक्विड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी है उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ कंसेप्ट्स आते हैं जैसे हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, तो वो हम पढ़ेंगे साथ साथ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशंस जो हैं उनके टाइप्स बता रही हूँ सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, कि उसमें कितना जो सॉल्यूट है डिज़ोल्व किया गया है। एक तो होता है अनसैचुरेटेड, ये आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, सेकंड होता है सैचुरेटेड, और थर्ड है अनसैचुरेटेड। एक सेकेंड, सॉरी, हम अनसैचुरेटेड तो हमने लिख लिया था। यहाँ पे क्या आना है, सुपर सैचुरेटेड। क्या आएगा, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड की। हाँ जी, तो अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें हम और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, और टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड। ठीक है, कब, इन अ गिवन अमाउंट ऑफ, इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एंड थर्ड आएगा अपने पास कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। एक सेकेंड, आगे इसमें एक लास्ट पॉइंट रह गया कि जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम होता है। ये भी इक्विलिब्रियम चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप इक्विलिब्रियम को रिवाइज करो एक बार। ठीक है, एंड आयनिक प्रोडक्ट क्या है, कम होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। देन अपने पास आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो सैचुरेटेड में क्या हो रहा है। सैचुरेटेड वो होता है जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर रखते हैं, कांस्टेंट है, और गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। इस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में और सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते, तो नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। एंड एक इसका भी लास्ट पॉइंट आयनिक प्रोडक्ट के बेसिस पे, यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है।
एक बार देख लो दोबारा से। हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे। सॉल्युबिलिटी में सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्यूशंस को हमने आगे 3 टाइप्स में डिवाइड किया। अनसैचुरेटेड, जिसमें मोर सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट कम होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में भी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, लेकिन और सोल्यूट नहीं ऐड कर सकते। नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा तो आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। नेक्स्ट, अब लास्ट रह गया है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हाँ जी, तो ये आ गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, मोर सोल्यूट को तो ऐड कर सकते हैं, कैन बी एडेड, बट कब, जब वो सैचुरेट हो जाता है या सैचुरेट हो जाता है तो उसको अगर हीट कर दें, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें, तो हम और सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड टू गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ही रहेगी अपने पास। बट क्या होगा, टेम्परेचर विल बी वेरी हाई। ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। तो यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। एक और बात कि अगर हमने सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है, या अगर कोई सैचुरेट हो गया तो उसे क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे, वो अनसैचुरेटेड की तरह हो जाएगा, मतलब कि वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। बट हम उसे नॉर्मली क्या कह देते हैं कि वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, उसमें और सोल्यूट हम ऐड कर सकते हैं और वो डिज़ोल्व भी हो जाएगा, सॉल्युबल भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास कोई सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सुपर सैचुरेटेड या सैचुरेटेड, अगर आपको उसमें से क्रिस्टलाइजेशन से अपना जो सॉल्यूट है हम वापस ले लेते हैं, तो तब हम क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं, उसे कूल कर देते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो, हम शुगर सिरप बनाते हैं, चाशनी कहते हैं हम, है ना, तो उसमें क्या है, शुगर ऐड करोगे डिज़ोल्व होती जाएगी। जब एक टाइम पे सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाएगा तो और शुगर सैचुरेट डिज़ोल्व नहीं होगी, नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे सैचुरेटेड होगी। ठीक है, लेकिन अगर अब हम इसे हीट कर दें तो ये क्या हो जाएगी, सारी सैचुरेट हो जाएगी और यहाँ पे अपने पास सॉल्यूशन बन जाएगा। और वो सॉल्यूशन क्या होगा, गाढ़ा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन गाढ़ा नहीं होता, यहाँ पे गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये हीट को हटा दें और बल्कि फ्रिज में रख दें इसे, तो क्या होगे, वो क्रिस्टल्स वापस आ जाएंगे। मतलब शेप नहीं सेम आएगी, लेकिन आप देखते हो कई बार कि जो हम शुगर सिरप लेके आते हैं मार्केट से, मिठाइयों के साथ मिलता है, तो अगर हम उसे फ्रिज में रख दें या कूल कर दें तो कई बार वो क्रिस्टलाइज हो जाती है शुगर। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है, अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करोगे तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसे हम अनसैचुरेटेड भी कई बार नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंस होता है। ठीक है, और अगर आपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अगर आपने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है, या फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करोगे, कूल कर दोगे उसे। तो क्या होगा कि जो ये सुपर सैचुरेट हो गया था, चाहे मान लो
चाहे अनसैचुरेटेड मान लो चाहे सुपर सैचुरेटेड मान लो, ठीक है। अगर उसे हम कूल कर देंगे, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देंगे, तो वो क्या है, क्रिस्टलाइज हो जाएगा और सैचुरेटेड की तरह हो जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। नाउ अब हम चलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड वाले टॉपिक पे, ठीक है। देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ gases in liquids, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गैस सॉल्यूट होती है और लिक्विड सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। और ये जैसे हमने सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी में पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन बनता है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है रिएक्शन और एंडोथर्मिक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक्सोथर्मिक ही होगा क्योंकि सॉल्यूशन के साथ हीट रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ये। रिएक्शन कहना नहीं सही होगा, हम प्रोसेस कहेंगे, ठीक है, बिकॉज इसमें कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं आपस में, तो प्रोसेस कहेंगे हम इसे। यहाँ पर भी वही चारों फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से थे, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट, और फोर्थ क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं टेम्परेचर पे। ठीक है, तो टेम्परेचर में क्या होता है, हाँ जी, टेम्परेचर में जो है सॉल्युबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में पढ़ा था, जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो उसमें सॉल्युबिलिटी किसके होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ठीक है। तो वही यहाँ होगा, और यहाँ पे कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा ही नहीं, तो कोई भी केस नहीं होगा जहाँ पे अपनी सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टेम्परेचर के। अगर सॉल्युबिलिटी को यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है ना। और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो अपना रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड जाने लग जाएगा। क्या होगा, बैकवर्ड जाने लग जाएगा। इसीलिए हमने फॉरवर्ड रिएक्शन लेके जाना है यहाँ पे। ये देखो, ये बैकवर्ड, अगर हम हीट प्रोवाइड कर देंगे रिएक्टेंट्स वाली साइड पे तो रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड जाना शुरू कर देगा और सॉल्यूशन नहीं फॉर्म होगा। इसीलिए सॉल्युबिलिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ठीक है। इसकी अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस। कुछ एप्लीकेशंस में नंबर 1 आता है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उन्हें हम लो टेम्परेचर पे प्रेफर करते हैं, ठीक है। वैसे हम कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखो ये कि एक आप 20 वाली बॉटल ले लो, 1-2, ठीक है। एक को आप धूप में रख दो, चाहे धूप में ना भी रखो, 2-3 दिन बाहर पड़ी रहने दो, फ्रिज में मत रखो। और दूसरे को फ्रिज में रखो या फ्रीज़र में रख दो, चाहे फ्रीज़र में तो फ्रीज़ हो जाएगी, फ्रिज में ही रखो, है ना, 2-3 दिन के लिए। या फ्रीज़र में रखनी है तो थोड़े टाइम के लिए रखो, बस उसे फ्रीज़ नहीं होने देना हमने, ठीक है। तो क्या होगा, वो उसमें आप देखोगे दोनों को अगर ट्राई करके, तो क्या होगा, जो कम टेम्परेचर वाली है जिसे हमने फ्रिज से निकाला है, जो ठंडी ठंडी बॉटल है ना,
गर्म नहीं है कार्बोनेटेड ड्रिंक, वो क्या होगी आपको ज़्यादा गैस वाली लगेगी कि उसमें ज़्यादा गैस डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है, लो टेम्परेचर पे। और जो फ्रिज में नहीं रखी थी आपने, वो क्या होगी, आपको इतनी गैशियस नहीं फील होगी उसमें गैस, क्योंकि डिज़ोल्व नहीं होती हाई टेम्परेचर पे। रिएक्शन क्या हो जाता है, बैकवर्ड हो जाता है। बैकवर्ड होगा तो क्या होगा, लिक्विड सॉल्वेंट जो है अपनी कोल्ड ड्रिंक, और इसमें जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड डाली हुई है वो अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, उनका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। सॉल्यूशन तो तभी बनेगा जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो बैकवर्ड रिएक्शन चली जाएगी। तो यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले आएगा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडा वाटर भी आ जाता है ना, इसमें सारी ड्रिंक्स आ जाएंगी जो भी जिनमें गैस से डिज़ोल्व की होती है। इसके बाद अपने पास आएगा जो आप देखते हो कि एक्वाटिक स्पीशीज़ होती हैं, फिशेस देखोगे आप, वो ज़्यादा कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल होती हैं, ना कि वार्म वाटर में। किसमें, कोल्ड वाटर में। क्यों, बिकॉज जब पानी क्या होगा, ठंडा, मतलब टेम्परेचर क्या है, कम है। टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, उसमें पानी में गैस ज़्यादा डिज़ोल्व होगी, और हमें कौन सी गैस चाहिए होती है, ऑक्सीजन। लेकिन हम कौन सा पानी में रह रहे हैं, पानी में जो स्पीशीज़ रहती हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, जो, ठीक है, प्लांट्स भी रहते हैं, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो वो भी तो उन्हें पानी से ही मिलती है। तो वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा, गैसेस विल बी मोर सॉल्युबल। ठीक है, और जब गैसेस मोर सॉल्युबल होंगी तो उन्हें ऑक्सीजन की डिमांड उन स्पीशीज़ की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, और वो वार्म वाटर में नहीं रह पाती, ठीक है, कंफर्टेबल नहीं होती हैं उनमें। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। देन हम बात करेंगे नेचर ऑफ गैस के बारे में। सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। ओके, तो नेचर ऑफ गैस में अगर हम देखें तो जो गैसेस जल्दी से आयन्स फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है, आयनाइज हो जाती हैं, मतलब कि फॉर्मेशन हो जाती है आयन्स की, वो ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं, ठीक है, वो डिसोशिएट हो जाते हैं ना इनटू आयन्स, या फिर डिसोशिएट ना भी हो तो कंबाइन करके भी आयन्स फॉर्म हो जाते हैं। देखो, जैसे पहले कंबाइन होंगे, बाद में डिसोशिएट होंगे, ठीक है, जैसे NH3 ले लो, अमोनिया, ठीक है, उसको वाटर में लेके जाएंगे तो वो क्या फॉर्म करेगी, डिसोशिएशन के बाद NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। पानी से एक H पॉजिटिव इधर ले लिया और यहाँ पे क्या बच जाएगा, OH नेगेटिव बच जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है, ठीक है। देन क्या आता है, जो गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, जिनमें लिक्विफाई क्या होता है, जब हम, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा कि जब हम सॉलिड्स को क्या करते हैं, हीट कर देते हैं तो लिक्विड्स बन जाते हैं, लिक्विड्स को हीट कर देते हैं तो गैसेस बन जाती हैं, है ना। और प्रेशर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सॉलिड्स पे प्रेशर डिक्रीज़ करोगे तो वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड्स में अगर प्रेशर कम कर दोगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप गैस को प्रेशराइज कर दो, प्रेशर दे दो, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो दूर दूर पड़े थे वो क्या आ जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये लिक्विड बन गया। लिक्विड को और प्रेशर दो, और प्रेशर दो, तो ये सारे क्या हैं, सॉलिड बन जाएंगे।
और सॉलिड की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ये चीज़। और अगर आप किसी को जैसे गैसेस का टेम्परेचर क्या कर दो आप, डिक्रीज़ कर दो। सॉलिड्स का इंक्रीज़ करते थे तो लिक्विड बनते था ना, तो गैसेस का जो टेम्परेचर है उसे डिक्रीज़ कर दो तो लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, और लिक्विड का टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो हमने लिक्विफाई करना है गैसेस को लिक्विफाई कैसे करते हैं, अगर प्रेशर इंक्रीज कर दें उसके पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे। ओके, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या होगी, गैसेस लिक्विफाई हो जाएंगी। या फिर टेम्परेचर को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो जो गैसेस लिक्विफाई हो सकती हैं ईजिली, जिन पे हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें तो वो लिक्विफाई हो जाती हैं। कब होती हैं, जब उनके जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो क्या है, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो वो लिक्विफाई हो जाएंगी गैसेस। और जो गैसेस लिक्विफाई हो जाएंगी, ठीक है, इंक्रीज्ड प्रेशर पे या डिक्रीज्ड टेम्परेचर पे। आप अभी देखोगे जैसे टेम्परेचर का तो मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर हम डिक्रीज़ ही कर रहे होते हैं। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, अपनी जो गैस है वो सॉल्युबल होगी लिक्विड सॉल्वेंट में। ठीक है, और अगर हमने गैसेस को लिक्विफाई करना है तब भी तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करना, गैसेस को हम इनडायरेक्टली क्या है, लिक्विफाई ही कर रहे हैं। गैसेस अगर लिक्विफाई हो जाएंगी तो क्या होगा, आगे अपने पास लिक्विफाई होंगी तो वो लिक्विड्स में इजीली मिक्स हो जाएंगी। अगर तो गैस होगी तो गैस का हमें पता है वो भागती रहती है, गैस दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं। लिक्विड्स के पार्टिकल्स कंपैरेटिवली नज़दीक होते हैं और वो इतना दूर नहीं भागेंगे। लेकिन अगर हम गैसेस को भी लिक्विफाई कर दें, उसके पार्टिकल्स को नज़दीक ले आएँ एक दूसरे के और वो लिक्विफाई हो जाए तो वो लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तो टेम्परेचर को अगर आप डिक्रीज़ करोगे तो गैसेस क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं। जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था उसे ही हमने घुमा फिरा के सेकंड पॉइंट में पढ़ लिया। ठीक है, और लिक्विफाई करना है अगर आपने किसी भी चीज़ को, गैसेस को ही मान लो, गैसेस लिक्विफाई की हैं आपने, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं या फिर प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। तो आपको प्रेशर का भी यहाँ पे ही पता चल गया। वैसे हम हेनरीज लॉ से पढ़ते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि नेचर ऑफ गैस अगर क्या है, उस गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं ईजिली। तो लिक्विफाई कब होगी, जब टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर वाला फैक्टर भी अपना क्लियर हो गया और प्रेशर वाला फैक्टर भी आपको क्लियर हो गया कि प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे गैसेस लिक्विफाई होंगी तो क्या होगा, वो सॉल्युबल होंगी लिक्विड्स में, लिक्विड सॉल्वेंट में। ठीक है, और नेचर ऑफ गैस में पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो गैसेस हैं ईजिली जो आयंस को फॉर्म कर लेंगी, डिसोशिएट हो जाएंगी, वो क्या होंगी, मोर सॉल्युबल होंगी। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, अब क्लियर हो गई है। इसके बाद हमने एक और चीज़ की बात करनी है जो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट की। क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, ओके, सो अब अपना क्या है, लास्ट टॉपिक आ गया है, मतलब सेकंड लास्ट है। लेकिन आज हम प्रेशर को कंटिन्यू करेंगे नहीं, हेनरीज लॉ को नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे होंगे। तो अब हमने लास्टली क्या करना है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट को डिस्कस करना है। ठीक है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, मतलब हर एक सॉल्यूशन में, चाहे लिक्विड इन लिक्विड है, सॉलिड इन लिक्विड है, गैस इन लिक्विड है या कोई और सॉल्यूशन, क्या एप्लीकेबल है कि लाइक dissolves like,
ठीक है, कि पोलर और पोलर सोल्यूट और पोलर सॉल्वेंट ही डिज़ोल्व होंगे और नॉन पोलर सोल्यूट ही नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, याद रखना है आपने इस चीज़ को, ठीक है। इसमें जस्ट हमने इतनी चीज़ें डिस्कस करनी थी और एक जो मैं आपको बता रही थी नेचर ऑफ सॉल्यूट में, ठीक है। ये जनरली दोनों सेम होते हैं बिकॉज लाइक डिज़ोल्व्स लाइक है, तो दोनों टॉपिक्स आपस में सेम होते हैं, ठीक है। सॉल्यूट बाकी यहाँ पे गैसेस थी, तो गैसेस में हमने क्या बात की थी कि वो आयनाइज होनी चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल तो मैंने आपको बताई थी NH3 + H2O, ये पहले क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है। NH4OH बना लेते हैं, फिर ये आगे डिसोशिएट हो जाते हैं, किसमें, NH4 पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का भी रिएक्शन होता है, मतलब यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं अपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट, लेकिन रिएक्ट करने के बाद एंड प्रोडक्ट्स कुछ अलग नहीं है, जस्ट आयंस बना रहे हैं ताकि डिसोशिएट हो जाएं। तो यहाँ पे रिएक्शन भी हो रही है इंटरनली सॉल्यूशन के बीच ही, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई, और यह आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रिएक्शन होगा और क्या चीज़ बनेगी डिसोशिएट होके। बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये बता भी दूँगी इसका आंसर, ठीक है। एक बार आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है मुझे, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे एंड देन जो हमने एक और बात की थी, एक बार जस्ट रिवीजन के लिए अब मैं आपको बता रही हूँ। एक और बात हमने क्या की थी कि गैसेस क्या होनी चाहिए, ईज़िली लिक्विफाई होनी चाहिए, ठीक है। ईज़िली लिक्विफाई होंगी तो उसके लिए हमने क्या करना है, टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है। तो वही तो अपना टॉपिक था जो फर्स्ट था कि किस पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, वो था टेम्परेचर। टेम्परेचर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या करना है, डिक्रीज़ ही करना है हमने, ठीक है। तो गैसेस क्या हो जाएंगी अपनी लिक्विफाई, और वो क्या है, सॉल्युबल हो जाएंगी फिर लिक्विड सॉल्वेंट में। और प्रेशर को क्या करना है हमने, इंक्रीज़ करना है, प्रेशर इंक्रीज़ करना है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। बात क्लियर है तो अब लेक्चर एंड करते हैं हम, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय। और लेवल अप लॉग्स आ गए थे आपके, ठीक है। आपने 20 क्वेश्चंस हो गए हैं अब, और उनको अब हम डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में, या नेक्स्ट वीडियो में हम हेनरीज लॉ कंटिन्यू कर लेंगे, और उससे अगली वीडियो में हम कर रहे होंगे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, ठीक है। मैं देखूंगी या तो मैं आपको और क्वेश्चंस भी डाल दूंगी कंसंट्रेशन टर्म्स के रिलेटेड, तो हम सारे क्वेश्चंस को इकट्ठे ही सॉल्व कर लेंगे और एक सॉल्यूशन वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।